आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 15 जुलाई 2022। वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। भगवान ने हमें ज्ञान दिया है कि बच्चे अब आत्मा हो। कर्मेंद्रिय जड़ साधन है, आत्मा चैतन्य शक्ति है। आत्मा मालिक जैसे चाहता है उसके आधार पर कर्मेंद्रियों को यूज करके आत्मा कर्म करती है। लेकिन कर्म करने वाला आत्मा होने के कारण कर्म के फल के लिए भी जिम्मेदार आत्मा ही है, और कर्म का फल ही आत्मा अनुभव करती है। और जो कर्म का फल जन्म जन्मांतर तक आपने जो किया है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आज जो आप अनुभव कर रहे हो, सुख दुख जो भी है, आपने ही किया हुआ कर्मों का फल है। ठीक है, लेकिन हर आत्मा क्या चाहती है कि मेरे कर्म सफल हो, वो कर्म का फल सुखमय हो, उससे खुशी मिले, आनंद मिले, उससे आत्मा एंजॉय करे। सुबह से शाम तक जो भी आत्मा, चाहे घर में रहने वाले माताएं हो या ऑफिस में रहने वाले हो, बिजनेस वाले, पॉलिटिकल लीडर्स, कोई भी हो, यही चाहते हैं कि घर में शाम को खुश रहें। लेकिन हमें खुशी किस में ले रहे हैं? फिल्म देखने में, बार एंड रेस्टोरेंट में जाने में, क्रिकेट देखने में। लेकिन जिंदगी में है ना, जो हम कर्म करके आते हैं ना, उसमें खुशी नहीं है। इसका मतलब जो हम कर्म करते हैं उस कर्म में मुझे जितना कर्म का फल सफल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपने एक आम का बीज डाला है, फल आया है, स्वीट नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? वो खट्टा हम किसी को देंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको। तो आज सारा दिन हम खुश नहीं है, इसका मतलब वो कर्मों का फल आत्मा को जैसे चाहिए वो नहीं आता है। एक विद्यार्थी, स्टूडेंट 1 साल तक पढ़ाई करता है, एक दिन रिजल्ट आता है। रिजल्ट अच्छा आए तो बहुत खुश होता है, नहीं है तो टेंशन में रहता है, इसमें क्यों कम क्यों आ गया, हमने तो ठीक लिखा था ना। तो वैसे ही भाई बहनों, आज जिंदगी में कर्म के बीच में भी टेंशन आ रहा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं है, इसका मतलब हमारा कर्म सफल नहीं हो रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, कर्म सफल होना है तो हमारा तन ठीक होना चाहिए, साधन ठीक होना चाहिए और ज्ञान, इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। लेकिन आज भगवान ने और एक सीक्रेट बात कही है। कर्म सफल होना है तो मन बुद्धि का एकाग्रता चाहिए, नंबर 1। आज क्या हो रहा है, एक जगह पर माता है ना, स्टोव के ऊपर कुछ आइटम रखा है, मोबाइल पर भी बात कर रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं। तो एक ही टाइम पर 2-3 काम करेंगे, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, फोन पर बात भी कर रहे हैं। तो मनुष्यात्माओं के पास आज टाइम ही नहीं है। एक ही टाइम उनका मन बुद्धि है ना, इतना बांटा हुआ है, सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो ऐसा होगा
तो वर्तमान समय में आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म के तरफ 100% मन बुद्धि नहीं लगाएंगे तो अटेंशन, एकाग्रता ठीक नहीं रहेगा, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए जो कर्म आप कर रहे हो एक ही बार एक ही कर्म के तरफ मन बुद्धि को लगाओ। क्रिकेट देख रहे हो ना, सिर्फ क्रिकेट ही देखना, उसमें बिजनेस, परिवार, संसार, भोजन ये लेकर नहीं आने का है। भोजन कर रहे हैं, भोजन खाओ, जो भी भगवान ने उस दिन दिया है उसका टेस्ट बहुत अच्छा से एक्सपीरियंस करो, जो भगवान ने दिया है। ये भी जिंदगी में सुख अनुभव करने का एक साधन है। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हो ना, न्यूज़ की तरफ ही अटेंशन रखो ना। जो कर्म करने के लिए बैठे हो उस कर्म में ही मन बुद्धि को लगाओ और सभी से मन बुद्धि को हटाओ, तब आपका कर्म सफल हो सकता है। दिस इज वन रिक्वायरमेंट। एक ही बार आप 3-4 कर्म करेंगे, कर्म हो सकता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होता है। भोजन तो खाया, पेट भर गया, लेकिन टेस्ट का जो अनुभव होना चाहिए था वो नहीं होता है। एक रीजन भगवान ने बताया, एकाग्रता लगाओ। दूसरा है, बाबा कहते कर्म योगी। हम कर्म की तरफ अटेंशन रखते हैं, कर्म करने के लिए जो साधन चाहिए उस साधन को यूज भी करते हैं। कर्म करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, भले आत्मा का संस्कार द्वारा या बुक द्वारा, चाहे गूगल द्वारा या कोई परमत द्वारा, क्या करते हैं, मत लेते हैं। भले बाबा से भी आपने मत लिया है, श्रीमत लिया है या परमत है या मन मत है, जो भी है, तो ध्यान की तरफ भी अटेंशन रखना पड़ेगा, कर्म इंद्रियों की तरफ भी अटेंशन रखना पड़ेगा, कर्म की तरफ भी अटेंशन रखना पड़ेगा। अब कर रहे हैं, लौकिक वाले इतना तक ही कर्म को रुकवा देते हैं, लेकिन सफल कर्म होना है तो भगवान से श्रीमत लेने के बावजूद भी कर्म के समय पर आप भगवान के साथ योग रखना चाहिए। कर्म योगी, कर्म के तरफ योग नहीं, कर्म करने के समय पर भगवान के साथ योग लगाओ। तो क्या होगा, उस कर्म करने के लिए निराकार जितना शक्ति चाहिए, किस समय पर किस कर्म करने के लिए विधि विधान चाहिए, श्रीमत चाहिए, ये सभी भगवान समय के अनुसार देता रहेगा। इससे आपका कर्म सफल होता है। इसीलिए भगवान ने कहा, बच्चे संगम युग में ही कर्म सफल होता है, सुकर्म होता है। सत्ययुग त्रेता युग अकर्म है, द्वापर कलयुग विकर्म है। संगम युग क्यों सुकर्म है? क्योंकि कर्म करने के समय पर भी आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो, तो रेगुलर हर सेकंड एनर्जी फ्लो होना चाहिए। माना जो शक्ति चाहिए, निराकार, शांति, प्यार, पवित्रता, जो शक्ति चाहिए वो शक्ति बाबा से लेते ही रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, कर्म करने के समय पर ये करूं या ये करूं, चॉइस करने का भी एक ऑप्शन आ जाता है। उस समय क्या करना है वो भी बाबा आपको अंदर से अव्यक्त रूप में आपको बता देंगे। इसीलिए कर्म करने के समय पर भी आप बाबा के साथ मन बुद्धि द्वारा एकाग्रता से योग रखना पड़ेगा। अभी तो हम क्या करते हैं, कर्म करने के पहले बाबा हम के कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, कर्म की तरफ अटेंशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, भोजन की थाली के आगे बैठे, भोजन ले लिया, किसी ने दे दिया, आपने ले लिया, ठीक है, बाबा थैंक यू, रामा थैंक यू, हो गया ना। उसके बाद जो भोजन का टेस्ट है ना उसकी तरफ चला जाता है, बाबा की तरफ ही नहीं जाता है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं भोजन टेस्ट की तरफ रखो, साथ में बाबा की तरफ भी वो शांति का एहसास होना चाहिए।
कुछ भी हो, जैसे कि देख लीजिए ना, कल भी बाबा ने कहा था एसी में बैठे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं एसी का फीलिंग होता है ना। सोफा पर बैठे हो तो सोफा का फीलिंग होता है ना। ऐसे ही अंदर से मन बुद्धि का लाइन थोड़ा ज्यादा अटेंशन भगवान की तरफ रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारे माताएं जो घर पर रहते हैं उनके पति घर में तो ज्यादा अटेंशन में रहते हैं। पति है, जोर से बात नहीं करना चाहिए। पति नहीं है, बच्चे हैं मालूम है, माँ बाप है मालूम है, उतना अटेंशन से नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे, ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर ये बात हम कर रहे हैं। माना अटेंशन रहता है कि पति घर पर है, भले वो कोई रूम पर है, कहाँ भी हो, लेकिन अटेंशन रहता है ना। इसका मतलब योग रहता है ना। तो ऐसे ही बच्चे, लौकिक कर्म हो या अलौकिक कर्म हो, कर्म सफल होना है तो सिर्फ अमृत वेले में योग किया, नुमा शाम में योग किया, कर्म करने के पहले बाबा को कह दिया, उसके बाद थैंक यू कह दिया, इससे नहीं होता है। हर कर्म सफल होना है तो बाबा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ, माना आत्मा कर्म इंद्रियों की तरफ कर्म करने के लिए जो ज्ञान है उसके तरफ अटेंशन रख लिया तो हो गया। भोजन खाना है, भोजन की तरफ अटेंशन रख लिया तो हो गया, बस। ये दुनिया वाले सोचते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। याद रखिएगा भगवान यहां क्या कह रहे हैं। बच्चे लौकिक लोगों के रिवाज, रीत, विधि विधान से आप सिर्फ कर्मेंद्रिया और उसके कनेक्टेड ज्ञान की तरफ आप अटेंशन रखकर कर्म करेंगे, उसको कहते हैं विकर्म और कलयुग। इसीलिए दुख बढ़ रहा है। तो कर्म अलग, योग अलग नहीं। अभी बताइए, कोई कर्म करने के समय पर मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, ये अटेंशन रहता है कि नहीं रहता है? और स्त्री हूं ये अलग और कर्म अलग, ऐसा रहता है क्या? नहीं। रात का समय है, यस, जो भी कर्म करो आपको मालूम है अभी रात है, तो वो रात है ये स्मृति हर कर्म में आपको एडिशन रहता है ना। कब तक? जब तक सूर्य का उदय नहीं होता है। इस धरती पर सूर्य आ गया तो आपका स्मृति चेंज, दिन है। ऑफिस में गए, स्मृति चेंज, मैं ऑफिस में हूं। घर में आ गया, स्मृति चेंज, मैं घर पर हूं। कार में बैठ गए, स्मृति चेंज, मैं अभी ट्रैवलिंग में हूं। ऐसे अलग अलग एरिया में अलग अलग स्मृति रहता है। तो वैसे ही आपका मन बुद्धि निरंतर भगवान के साथ भी स्मृति में रहना चाहिए, कर्म के समय पर ही। तो बाबा कहते कर्म अलग, योग अलग नहीं, दोनों साथ में रहने से ही वो कर्म सफल होगा। ऐसा कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। कैसा भी कर्म हो, कैसा भी कर्म हो, माना किसी को मारने का, चोरी करने का, ऐसा नहीं, श्रीमत के आधार पर, माना लौकिक हो अलौकिक हो, जो भी हो उसमें सफलता पालेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक कर्म करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है। माना मन और बुद्धि दोनों एकाग्र। यहां बाबा ने और एक बात का स्पष्टीकरण दिया। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, सिर्फ मन बाबा की तरफ रखते हैं लेकिन बुद्धि नहीं रखते हैं। तो कैसे पता चलेगा? देखिए, आपका मन है ना, बहुत जगह पर आपका स्प्रेड होगा, लेकिन बुद्धि एक ही जगह पर रहेगा। अभी आप एक ही टाइम पर टीवी भी देख रहे हैं, भोजन भी खा रहे हैं, मोबाइल पर भी बात कर रहे हैं, ठीक है, मन को अलग अलग जगह पर रखा है। लेकिन ठीक से सुनिएगा, आत्मा ने मन के ज्यादा परसेंटेज जिस कर्म में, कर्मेंद्रिय में रखा है, वहां ही बुद्धि रहेगा, और वो कर्म द्वारा जो फल आ रहा है वही अनुभव होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देख रहे हैं, इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, एक विकेट गिर गया,
तुरंत आपका मन का परसेंटेज ज्यादा टीवी की तरफ चला जाएगा। भले भोजन खा रहे हैं, वहां भी मन है, लेकिन टेस्ट पता नहीं चलता है। क्यों? बुद्ध अनुभव करने के लिए बुद्धि जीव के तरफ नहीं है, बुद्धि गई है आंखों की तरफ। तो आंखों से जो टेलीविजन क्रिकेट देख रहे हो, उसका प्रभाव परिणाम आत्मा के ऊपर आ रहा है। साइमल्टेनियसली फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो उस तरफ से जो बात कर रहे हैं, उसकी तरफ आपका अटेंशन ही नहीं है। हाँ 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 कह रहे, क्यों? आपका अटेंशन आंखों की तरफ है, न कान की तरफ है, न जीभ की तरफ है। क्यों? मन तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। तो यहां हमको भगवान क्या कहते हैं, बच्चे, जब भगवान के साथ आप अटेंशन रखते हो, योग रखते हो, न केवल मन रखना है बाबा मेरे साथ में है, बाबा मेरे साथ में है, ब्रकुटी में है, बाबा ही कर रहा है, इसे कहना अलग है, लेकिन भगवान वहां है। बुद्धि द्वारा शांति का एहसास होना ये भी जरूरी है। मैं एसी में बैठा हूं, ठीक है, वो एसी का जो ठंडी हवा है ना, वो भी फीलिंग होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बाबा कहते मन और बुद्धि, माना बुद्धि वहां रखेंगे तो कर्म करने के लिए भगवान जो शक्ति देता है, उस शक्ति का अनुभव उस समय आपको होता है। वही शक्ति आपको कर्म सफल होने के लिए सहयोग देता है। तो चेक कीजिएगा, जैसे कि राजयोग में भी जब बैठते हैं, मन बाबा में रखते हैं ना, जब अनुभव होने लगता है, बुद्धि वहां रहता है, तो निरंतर मन बुद्धि वहां ज्यादा समय रहेगा। तो कर्म योग के समय पर भी मन के साथ साथ जहां मन रखा है परमात्मा में, उनके गुण का भी अनुभव करने के लिए बुद्धि भी वहां रहना जरूरी है। इसका मतलब बाबा कह रहे हैं, बच्चे, भोजन करने के टाइम पर, क्रिकेट देखने के टाइम पर, वॉकिंग करने के टाइम पर, जो भी कर्म करते हो, ज्यादा अटेंशन बाबा के योग की तरफ रखो। फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को मुरली चलाना कितना खुशी होता था। मुरलीधर का बच्चा है ना, फिर भी अंतिम समय में मुरली चलाते 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 बाबा की याद में, शक्ति में ऐसे खो जाते थे, क्या हम कर रहे हैं भूल जाते थे। बच्चों को पूछते थे, बच्चे मैं क्या कह रहा था। माना ब्रह्मा बाबा का जो मन बुद्धि है ना, बाहर की दुनिया में नहीं था, लेकिन जो योग का स्टेज अनुभव में स्थित रहता था। तो ऐसे ही आपको दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन कहाँ रहना चाहिए, मन से भी ज्यादा बुद्धि योग। माना बुद्धि योग माना क्या है ना, आत्मा को, वो आत्मा को जो चाहिए ना वो फल मिलता ही रहता है। जब फल मिल रहा है तो क्या होगा, अभी छोटे बच्चों को मोबाइल में फल मिल रहा है तो क्या होगा, मन बुद्धि ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, मन बाबा में रखते हैं, बाबा ये करके दे दो ना, वो करके दे दो ना, बाबा लाइट है, किरणें हैं, शक्ति है, सिर्फ मन को रखते हैं, लेकिन बुद्धि वहां नहीं रखते हैं। याद रखिएगा, बुद्धि क्यों नहीं रखते हैं, रीजन ये है, जब आप मन वहां रखते हैं ना, शक्ति फ्लो होने के लिए जब तक मन क्लीन नहीं होगा, एनर्जी फ्लो नहीं होगा। एनर्जी फ्लो नहीं होगा तब तक बुद्धि अनुभव नहीं करती है, अनुभव नहीं करती है, बुद्धि वहां रहता नहीं है। यस, भोजन बनाने के लिए आप भोजनशाला में जाते हो, माना अपने घर में, डाइनिंग में, माना जो किचन में जाते हैं, लेकिन जाते ही वहां आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, बर्तन मांजना पड़ेगा, स्टोव के ऊपर रखना पड़ेगा, वेजिटेबल काटना पड़ेगा, दाल डालना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद, सांबार रेडी होने के बाद, आप बुद्धि रखकर टेस्ट अनुभव करना पड़ेगा ना। वैसे ही आप मन परमात्मा में रखेंगे तो मन पहले क्लीन होगा। जब तक मन क्लीन नहीं होता है तब तक शक्ति फ्लो नहीं होगा। शक्ति फ्लो नहीं होगा, उसके पहले आपने बुद्धि लगाया तो आपको अनुभव नहीं होगा। जब वहां अनुभव नहीं होता है, बुद्धि वहां नहीं रहता है, इधर उधर भागता ही रहता है। इसीलिए अनुभव होने के लिए आपको ज्यादा समय वहां रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेट दर्द है, सिर दर्द है, कोई सीरियस बीमारी है, मेडिसिन देते ही दर्द कम होगा क्या? नहीं है ना, इट टेक्स टाइम। 2 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी
1 घंटा 2 घंटा, लेकिन जब वो सिर दर्द कम हो रहा है ना, अभी समझ लीजिए आपने मेडिसिन तो ले लिया, सिर दर्द कम ही नहीं हो रहा है, तो बुद्धि सिर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभी भी वो सिर दर्द का एहसास होता है। जब सिर दर्द परसेंटेज कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तब बुद्धि को रखना अच्छा लगता है। हाँ, अभी लाइट हो रहा है, लाइट हो रहा है, लाइट हो, यस, मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है। इसलिए बुद्धि परमात्मा के साथ में रहना है तो मन क्लीन रहना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र रहो, योगी रहो, तभी मन बुद्धि एकाग्रता से भगवान में रख सकते हैं। तो सफलता बांधी हुई है। तो इससे क्या होता है ना, कर्म योग में मन बुद्धि को लगाने से आपका मन बुद्धि ज्यादा मैली नहीं होती है। बुद्धि क्लीन रहने के कारण राजयोग में बैठते तुरंत क्या होगा, अनुभव होने लगेगा। आप चाहे तो देख लीजिए, जब आप घर में सुबह उठकर ब्रश करते हैं ना, बार 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 भोजन खाते रहिएगा, ये बहुत अच्छा टेस्ट, चाय कॉफी इडली डोसा सभी का अनुभव करता रहेगा। बीच में आप 2 घंटे सो गए, उसके बाद भोजन खाइएगा, क्या होता है? टेस्ट पता चलेगा क्या? नहीं है ना। इसे ही मन बुद्धि का और कहाँ भी रख दिया तो भगवान के टेस्ट को आप कैच नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म योग में आपका मन बुद्धि विकार के साथ, नेगेटिव एनर्जी के साथ, कलयुगी लोगों के साथ वो क्या होता है, टच होने के कारण मन बुद्धि मैली हो जाता है। इसलिए बुद्धि द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं होता है। जब योग पर बैठते हैं, बहुत समय बैठने के बाद भी मन बुद्धि क्लीन नहीं होता है, तो नींद आ जाता है, सुस्ती हो जाता है, योग करने को मन नहीं आता है। तो योग भी करना है, मन बुद्धि को क्लीन भी रखना है। कर्मयोगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। पूछने का, मांगने का जरूरत नहीं है, वो योग में ही वो शक्ति सफलता के लिए मिलता ही रहेगा। जितना आप योग में करते हैं ना, योग लगाने से क्या होता है ना, जैसे शरीर में कोई बीमारी है तो दर्द कैसे कम होता है, या आपको टॉनिक देने से कितना एनर्जी आता है, ऐसे ही सुबह से शाम तक आपका मन जितना डिस्टर्ब है ना, मन बाबा में देने से वो मन का जो डिस्टर्बेंस कम होता जाएगा। जो चिंता है, क्वेश्चन है, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, हम क्या करते हैं समझ द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले क्या होता है, ध्यान में डिस्कशन करते हैं बाबा से, मैंने आज मेरे जिंदगी में हुआ था इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे क्यों हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जब तक मैं नुमा शाम योग पर बैठा था ऐसे सभी सोचता था, बाबा वहां तो ज्यादा पैसा दिया है, क्यों देना चाहिए, कम दे सकते हैं ना। अब बाबा ने ध्यान द्वारा समझा भी दिया, बच्चे पैसा मेरा, आप क्यों चिंता करते हो, लेकिन फिर भी बुद्धि या मन वो एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब योग लग गया ना, योग में इतना क्लैरिटी मिल गया, वो सब वहां खत्म हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे योग करो, योग करो, योग करो। ये सभी आपके मन में जो द्वंद्व माना जो डिस्टर्बेंस है ना, वो सभी भी क्लियर होगा। योग होने के बाद आपका मन लगेगा लाइट, बाबा का है ना, देख लेगा। माना वो जो मन का बीमारी है ना, टेंस्ड का, वो कम होने का आपको फीलिंग होता है। जैसे इंजेक्शन और टैबलेट लेने से जैसे एहसास होता है ना, वैसे योग में होना चाहिए, वो डिफरेंस पता चलना चाहिए। इसके लिए पावरफुल योग का जरूरत है। तो ऐसे आत्माओं को कर्म करते हुए भी ऐसे शक्ति का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मनमना भव रहो। इतनी सुंदर बात है। जिस दिन जो बाबा मुरली सुनाता है ना, एक तो उसके पहले वैसे इंसिडेंट्स प्रैक्टिकली मुझे दिखाते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डे कराते हैं। जो कराया वही बाबा मुरली में कहते हैं, जो मुरली में कहते हैं वही नेक्स्ट डे आता है। कितना सुंदर बात। तो आज स्लोगन में बाबा कहते हैं बच्चे बाहर का कुछ भी हो आप टेंशन मत लो, अनासक्त, क्योंकि बाबा का है, बाबा देख लेगा। बाहर का कुछ भी मत करो, सच्चे बाबा का स्नेह है, पैसा है क्या कैसे वो मैं देखता हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहकर किया है ना, सब कुछ बाबा का है ना। सच्चा स्नेह है तो बाहर से मुझे कुछ अनासक्त नहीं, मुझे आसक्ति किसमें है, सदा मेरे मन बाबा यूज करना चाहिए बस। आज सुबह से शाम तक मेरे जिंदगी में बहुत कुछ डिस्टर्बेंस था, कभी खुशी का भी बात था, टेंशन का भी था, आज ऐसे सभी हो गया। क्योंकि बाबा का पैसा है ना, जो भी है हो जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल आपको कहता हूँ, आज मेरा स्पेक्स खो गया है, मैं ट्रेवलिंग के लिए गया था, वो इसलिए मैंने स्पेक्स नहीं डाला।
तो बाबा का पैसा है ना, मैंने सोचा बाबा ये चला गया है ना, तो और एक बाबा को पूछकर गया, 2 शॉप था, बाबा ये शॉप में जाना है कि वो शॉप में जाना है, तो बाबा ने कहा वो शॉप में जाओ, ठीक है, वहां जाके दिखाया, दिखाने के बाद रेट पूछा, वो दीजिए, रेट ज्यादा बताया, घर में आने के बाद पता है पहले जो हमने कहा था 50% रेट, यहाँ तो ज्यादा रेट है, इतना बाबा का पैसा यज्ञ से खाली हो रहा है। बाबा ने बताया उसका चिंता आप मत करो, उसका रीजन अलग है, वो मैं जानता हूँ। तो वो सभी मेरे मन में क्या आता, सुबह से शाम तक ये डिस्टर्बेंस होता ही रहा, और नुमा शाम योग होने के बाद इतना अच्छा खुशी हुई। तो वही आज बाबा ने स्लोगन में कहा, बच्चे बाहर से अनासक्त, सिर्फ मन बाबा के हाथ में दे दो, रूहानी कमाई, रूहानी स्नेह, रूहानी प्यार, रूहानी पुरुषार्थ, रूहानी सेवा, इसमें आप मस्त रहो ना, बाकी का चिंता आप क्यों करते हो। तो प्रैक्टिकली बाबा ने क्या करके दिखाया, वही आज बाबा स्लोगन में कह रहे हैं। तो बाबा का जो लैंग्वेज है ना, वो हमको पता चलता है। सिर्फ आप ज्ञान सुनेंगे, प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी को मुरली के साथ आप कनेक्ट नहीं करेंगे, बाबा क्या कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आता है। बाबा कहे ना, ये रामायण महाभारत कहानी नहीं है भारी बहनों, याद रखिए कहानी है, दिस इज नॉट स्टोरी। मुरली आपके डे टू डे लाइफ में जो होता है, दैट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल वर्तमान रिपोर्ट है, सच्चाई है वो। ये मुरली माने नॉट ए नॉलेज। उस दिन आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्या ठीक था क्या रॉन्ग था। तो एक्चुअली आपका मन का जिंदगी का प्रैक्टिकली एमआरआई स्कैनिंग रिपोर्ट है। जब तक उस दिन का आपका मन का जो लेवल सोच चिंतन आप मुरली के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, आपको मुरली मजा नहीं आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मुरली याद नहीं रहेगा। मुरली याद रहना है तो वो मुरली को इसीलिए बाबा कहते धारणा करो। जो सिचुएशन आपकी जिंदगी में जो होता है ना, वो आपकी जिंदगी में याद रहता है। इसीलिए मुरली को ऑर्डिनरी मत सुनिएगा, देखिएगा अपने जिंदगी के साथ, अपने लाइफ के, क्योंकि हर एक आत्मा का लाइफ अलग है। इतना सुंदर ब्यूटीफुल भगवान है, एक दिन 10 लाख लोग मुरली सुनते हैं, एक ही मुरली है, लेकिन हर एक के लिए एमआरआई स्कैनिंग रिपोर्ट 100% एक्यूरेट है। इतना सुंदर बात है। लेकिन अपने एमआरआई रिपोर्ट का आपको ही चेक करना है और किसी को पता नहीं चलता है, ये याद रखिएगा। तब देखिएगा आप मुरली के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं बाहर का सब्जेक्ट छोड़ दो, मन मना, वो सिर्फ मन मेरे हाथ में रखो ना, बाकी का मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, हम शांति।